जय श्री राम, जय हो मरकट वाले बाबा की। मैं बाबा रुणदेव आपके लिए एक सुविचार लेके आया हूँ। सुविचार क्या, मैं एक्चुअली कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, कई लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं। जैसे आपको पता है मैं कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, तो कईयों ने पूछा यार आप इतने जाते रहते हो, वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप इतनी भीड़ भीड़ में दर्शन करके आ जाते हो। तो अब मैंने कहा कि सबको एक ही बार में एक ही जवाब दूंगा ना, मतलब हर किसी को फिर बार बार रिपीट करना। तो मैं मंत्र ये आपको भी बताऊंगा कि आप भी जाइए घूमने और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक बीज मंत्र देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मंत्र मैं आप सभी को साझा कर रहा हूँ कि जब भी आप कहीं घूमने जाए, पहले तो आप अपना भाव बना लीजिए कि मुझे जाना है। ये इंसान नहीं कीजिए अरे यार मुझे भगवान बुलाएगा तब जाऊंगा, मैं ये नहीं। पहले भाव उस तरफ रख देना, मतलब मन आपका वहीं होना चाहिए जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो आपका मन उधर ही होना चाहिए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मतलब वही सिचुएशन बन जाएगी। मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी भगवान आपकी वहीं टिकट कटा देगा और आपको वहाँ पे बुला लेगा दर्शन के लिए। दूसरा, जब आप जाते हैं घर से निकलते हैं भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, तीर्थ स्थान के लिए, एनीवे कहीं के लिए, तो सबसे पहले हनुमान जी को अपने साथ ले लीजिए। हनुमान जी बाबा से प्रार्थना कीजिए, जय श्री राम बाबा, जय हनुमान जी बाबा, आप हमारे साथ चलिए यात्रा में, जहाँ जहाँ हम दर्शन करेंगे वहाँ वहाँ आप हमारे साथ रहना। दूसरा, अपने जो घर के देवी देवता, जो हमारे पूर्वज है घर के देवता, उनको साथ में ले लीजिए कि हमारे घर के देवी देवता हमारे साथ चलिए दर्शन के लिए, हमारे साथ रहना, ठीक है। और एक रूप हनुमान जी से कह देना, एक रूप हनुमान जी बाबा हमारे घर की रक्षा करना। फिर ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 100% गारंटी है, आपको यात्रा में कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आपकी सुगम यात्रा होगी। आप दर्शन भी करके आ जाओगे, आपको लगेगा वहाँ भीड़ है, पर तब भी आपको इतना रिलैक्स दर्शन करवाएंगे बाबा, कहने की हद नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है, ठीक है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग ये भी पूछते हैं यार तुम तो घूमते रहते हो यार, तुम्हें छुट्टी मिल जाती हो। भैया घूमने का मन बनाते हैं, भगवान अपने आप वैसी सिचुएशन कर देता है, ठीक है। कहते हैं भजन कर जवानी में बुढ़ापे में क्या देखा है, क्या ऐसी कुछ है ना, मेरे को पूरा नहीं आता, पर मैंने भी कई सिचुएशन देखी है, कई मेरे को देखने में भी आता है, कई लोगों का देखा है। भैया लगे रहेंगे यंग जवानी में, भाई पैसा कमाना है यार, तीर्थ स्नान करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, ये है वो है, भगवान का नाम लेगा, अभी क्या हमारा बुढ़ा जवानी है हमारी, अभी हमारे कमाने खाने की उम्र है। तो भैया बुढ़ापे में तो हाथ पैर भी काम नहीं करते, ऐसे ऐसे गर्दन होती है, ऐसे हाथ नहीं चलते कि हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, आंखों से दिखाई देना कम बंद कर जाता है। इतनी भीड़ भाड़ में कैसे आप यात्रा करोगे, ये बताओ, ठीक है। कईयों का पैसा यहीं रखा जाया जाता है, भैया पैसा कमाया नहीं, ये करना है मुझे, वो करना है, आगे कुछ नहीं हो पाता। कई लाइफ में मैंने कई चीज़ देखा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं करो, कर्म करो, पैसा कमाओ, अपने गृहस्थ जीवन को पालो। गृहस्थ जीवन तो बहुत जीवन में अच्छा माना गया है कि आप गृहस्थ, पर अपने लिए भी समय निकालो घूमने फिरने के लिए, यात्रा के लिए, तीर्थ स्थान के लिए। क्योंकि बुढ़ापे में तो आपके पास पैसा जरूर होगा, पर वो आप आनंद नहीं ले पाएगी यात्रा का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत समय, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा यात्रा करो, कम से कम एक बार 5-6 महीने में तो एक ट्रिप कर लिया करो आप, इससे दिमाग भी फ्रेश रहता है, मूड भी फ्रेश रहता है। और आपको पता है पैसा तो किसी का नहीं गया, हमें आज से कल की नहीं पता हुआ, पता मैंने कई ऐसी सिचुएशन देखी है, लोग पैसा कमा लेते हैं, इतना प्लॉट इतनी ज़मीन ले ली और उसका पता नहीं, फिर जब आराम की ज़िंदगी आई वो ऊपर चले गए, ठीक है, या फिर हाथ पैर काम करना बंद कर गए। ठीक है भैया, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर अपने लिए भी एक समय निकालिए, फिर कब निकालोगे, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि भैया मेरे तरफ मत देखिए, अपना समय निकालिए, कि मैं तो भैया प्रभु की कृपा से निकालता रहता हूँ। क्योंकि पैसा जमीन वगैरह यहीं रखी रह जाएगी। कितने राजा महाराजा युद्ध से लड़ गए, जमीन वहीं है, राजा महाराजा ऊपर चले गए। कितने किले खंडर है जिनके लिए राजा रजवाड़े मुगल शासक लड़ते थे, ठीक है। तो जीवन में अपना भरपूर आनंद लीजिए। ये भगवान ने आपको एक अनमोल जीवन दिया है मनुष्य का, ये एक यात्रा है, मतलब हमें इस यात्रा का, और टिकट इसका आने का कंफर्म है, जाने का भी कंफर्म है, आने का भी कंफर्म होता है, भगवान दे भेज रहा है, और फिर लौटना भी है, रिटर्न टिकट जरूर कटा हुआ है, हर किसी का कटाइए, ध्यान रखना। तो आज का मेरा यही शुभ विचार था। जय श्री राम, जय मगध वाले बाबा की।